है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। इस मुरली का सार है। आज विशेष बाबा दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं, सदा चढ़ती कला वाले और उतरने चढ़ने कले वाले। उनका विशेष जीवन कहानी बाबा बता रहे हैं। जो सदा चढ़ती काले वाले अर्थात सहज योगी वाले सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति है। आज बाबा सहज योगी जीवन वाले या सदा चढ़ती कला वालों का लक्षण बता रहे। तो बाबा कह रहे सदा बाप के समीप और साथ की अनुभवी मूर्त है। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। आगे बाबा उतरने चढ़ने वालों के लक्षण बता रहे। बाबा कह रहे वो चढ़ने के बाद कुछ आत्माएं उतर जाते हैं, चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले, गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले। ऐसे उतरने चढ़ने वाले आत्माएं अनुभव करती है कि पाया था लेकिन खो गया, और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। वो पास विथ हॉनर नहीं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे। ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना है। आगे बाबा परिस्थितियों को पास कैसे करें उसका विधि बता रहे। परिस्थितियां या परीक्षाएं तो सबके सामने आती है, बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। सो परीक्षा में पास होने के लिए साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा हम फुल पास हो सकते हैं। बाबा कह रहे कुछ बच्चे छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं और कुछ बच्चे बड़ी बात को छोटी बना देते हैं। तो छोटी सी बात को ज्यादा सोच सोच के स्मरण वर्णन करके वातावरण में फैलाते हैं, इसलिए छोटे को बड़ा कर देते हैं। फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया। सदा काल के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोल रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही है। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, वह उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। देखिए बाबा कह रहे तो बाबा हम बच्चों का तकदीर की रेखा देख रहे हैं। तो तकदीर की रेखा ये दो प्रकार की है। एक सदा एक रस उन्नति की तकदीर की रेखा और एक उतराई चढ़ाई में चलने वालों की रेखा। तो बाबा कह रहे ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। देखिए बाबा कह रहे जब हम चढ़ती कला के बाद उतरती कला में आ जाते हैं ना, उसका प्रभाव
वो भी हमें खींचता है ना, हमारा स्थिति नीचे कर देता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है ना। आगे बाबा सहज योगी जीवन वाले या चढ़ती कला वालों का लक्षण बता रहे। बाबा कह रहे सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। सो ये है पास विथ ऑनर वाले। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज यह अनुभव नहीं होते। देखिए बाबा दूसरे प्रकार के बच्चों के बारे में बता रहे, जो चढ़ते हैं बाद में उतर जाते हैं ना, उनको वो स्वतः और सहज अनुभव नहीं होता है। उनका स्थिति नीचे हो जाती है ना, बाद में वो ऊपर चढ़ने की जो वो है ना वो स्थिति वो उनको सदा अनुभव नहीं होता। लेकिन विशेष अटेंशन विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। देखिए तो उनको विशेष मेहनत करनी पड़ती है, फिर चढ़ने की मेहनत करनी पड़ती है। सो बाबा कह रहे हैं, सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति। चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति है ना। बाबा हमें जो जो प्राप्तियां दिए है ना, खुशी शांति शक्ति है ना, आनंद, सब सर्व गुण, वो जो सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति को चढ़ती कला वाले कह सकते हैं। और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले गवाही हुई वस्तु को फिर पाने वाले। तो जो जो प्राप्तियां वो गवाए थे ना उसको फिर पाने का वो मेहनत करते हैं। ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्मा ये अनुभव करती है कि पाया था लेकिन खो गया। देखिए बाबा कह रहे वो क्या अनुभव करते हैं, वो पाया था, सर्व प्राप्तियों को वो पाए थे ना, फिर खो गया। और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। देखिए फिर वो प्रयत्न करते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं उसी स्थिति को पाने का, उसी अवस्था को पाने का। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं। लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। देखिए बाबा कह रहे जो सदा चढ़ती कला वाले या सदा सहज योगी जीवन वाले उस लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में वो आ जाते हैं। पास विद ऑनर नहीं लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना। सो देखिए बाबा कह रहे ये तो अभी हम दो प्रकार के आत्माओं को देखे हैं, अभी बाबा कह रहे तीसरे नंबर। सो हम ही सोच सकते हैं उनका क्या जीवन कहानी होगी। अपने जीवन कहानी को सदा उन्नति की और बढ़ने वाली सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। तो देखिए बाबा कह रहे जो अपने जीवन को हमें सदा उन्नति की सदा चढ़ती कला वो बढ़ने वाली कला
सर्व विशेषताओं से हमें संपन्न बननी है और सदा प्राप्ति स्वरूप बाबा जो जो हमें प्राप्तियां या वर्षा बाबा जो जो दिया है ना, उसका हमें प्राप्ति स्वरूप पर श्रेष्ठ बनना है। आगे बाबा कह रहे, अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर, कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना, है ना। सो हमें हमें तो अधिकार है ना बाबा का, सर्व खजानों को अधिकारी है, बाबा का वर्षे का अधिकारी है हम, है ना। इस उतरती चढ़ने की कला में हम हमारा अधिकार को हमें छोड़ नहीं देना है ना। वो जीवन मुक्त स्थिति पाने का अधिकार है हमें। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि किस लिस्ट में हूँ। अभी एक सेकंड अपने आप को चेक कीजिए, मैं कौन सा लिस्ट में हूँ? सदा चढ़ती कला वाली हूँ या उतरती या चढ़ती कला वाले में हूँ? ओम शांति। सो बाबा कह रहे हैं, आगे बाबा परिस्थिति को हम कैसे पार करें उसका युक्ति बता रहे हैं। परिस्थिति या परीक्षाएं तो सबके सामने आती है, बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता, है ना। परीक्षा ही वो डिसाइड करता है पास हो गए हो या फेल, है ना। बिना परीक्षा तो कोई भी पास नहीं हो सकता। लेकिन परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना, सो ये है विधि। परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना, व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। देखिए बाबा कह रहे, जो सदा चढ़ती कला वाले फुल पास हो जाते हैं, जो उतरते चढ़ती कला वाले पास होते हैं, जो तीसरा नंबर वाले हैं ना, वो मजबूरी से पास होते हैं। तो बाबा कह रहे, बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्यों पास फेल हो जाते हैं? क्योंकि बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। सो इसमें वो फेल हो जाते हैं। यही है कारण फेल होने का। वो छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन करते करते वर्णन करते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए वो दूसरों को बता के वर्णन करते करके वो वातावरण में वो नेगेटिव एनर्जी को फैलाते रहते हैं। इससे वो छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखिए, जो पास विथ ऑनर वाले बड़ी बात को चेक करके साथ साथ चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं, कि वो अपने आप को चेक करते हैं। क्योंकि हमारा कमजोर ये है, हमें वो रुकावट डालती है पास होने में। इसलिए जो जो कमजोरी है ना, उसको वो चेक करते हैं। चेक करके उस कमजोरी को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, फुल स्टॉप क्यों लगाना है? फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो देखिए, तो बाबा कह रहे,
जो फुल पास होते हैं, फुल स्टॉक जमा करते हैं, वो बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है। इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। देखिए, अभी हम देख सकते दादियों का है ना, जान की दादी का या जो गए हैं है ना, उनका जीवन कहानी तो हमें पता है। वो कैसे जीवन में किसी सदा चढ़ती कला में गए हैं, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है ना। सो बाबा कह रहे ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे। सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें। देखिए बाबा कह रहे, सो सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है। अच्छा, आज तो डबल विदेशियों के मिलन का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरे तरफ है फिर बहुत नजदीक वालों मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं, इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। देखिए, आज विशेष बाबा डबल विदेशियों को और मधुबन निवासियों को मिलने के लिए आए हैं। फिर भी जो जो आत्माएं आए हैं ना, भारत वाले, सो बाबा कह रहे उनको देके बाबा, उनको रिगार्ड रखे बाबा आज मुरली भी चला रहे हैं। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ। देखिए बाबा आज विशेष इशारे दिए कैसे हम चढ़ती कला में जा सकते हैं। बाबा ने कहा ना, आपको उदाहरण बनना है हमें, तभी दूसरे हमें फॉलो करते हैं। सो बाबा कह रहे ऐसे विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ। वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना। देखिए बाबा कह रहे सुनना अर्थात बनना, सुनते जाना बनते जाना, मिलना अर्थात बाप समान बनना। इसी स्लोगन को सदा स्मृति, सॉरी, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा चढ़ती कला वाले बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों के प्रति याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी कंटिन्यू करना है क्या? जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए ना डिस्कशन। हाँ जी। हाँ जी। जी, तो सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर कीजिए। दीदी आप कंटिन्यू कीजिएगा, पद्मा सिस्टर। हाँ जी, बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने क्लियर किया है कि परीक्षा तो सबके सामने आएगी। बिना परीक्षा के तो कोई पेपर पास नहीं कर सकता। कोई पेपर नहीं आए और परीक्षा पास कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परीक्षा में कैसे रहना है ये बाबा ने क्लियर किया, तो और उसी के हिसाब से नंबर मिलता है। तो बाबा ने पहला बताया कि परीक्षा में साक्षी और साक्षीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा कुल पास होना, वो पास होना वह मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। तो साक्षीपन की स्थिति से पास होंगे तो वो पास विथ ऑनर होंगे, और मजबूरी से पास होंगे तो इसमें अंतर हो जाएगा। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना, वो छोटा को छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें भी अंतर हो जाता है। तो कभी कभी तो बड़ी बात आती है तब भी समझते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, और कभी छोटी सी बात आती है तो उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बड़ी बात को छोटी समझना है तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। कोई छोटी सी बात का सिमरन, ज्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इसमें भी छोटी को बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन सब में फुल स्टॉप लगाना, अर्थात फिर से भविष्य में फुल स्टॉप जमा करना, और फुल स्टॉप के फुल माल पास के अधिकारी बनना है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, बोलिए रविदीप सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि सदा एक रस चढ़ती कला की रेखा है। ये मुझे अपने जीवन में चेक करते रहना है कि मेरी सदा चढ़ती कला है। सदा बाप के समीप, मैंने बाप दादा को अपने समीप अनुभव किया है, तो मैं स्वयं को फिर मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव कर सकती हूँ। अब खुद को भरपूर अनुभव करना, संपन्न अनुभव करना, और विशेष अटेंशन रखना है मुझ पर। सदा ये अटेंशन रहे कि मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि बाबा मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही है। फिर बाबा कह रहे हैं परीक्षाएं तो आती ही हैं, तो मुझे सदा साक्षीपन और साथीपन, बाप दादा को साथ रखते हुए और साक्षी स्थिति में रहते हुए कि जैसे सब बेहद के स्टेज पे बेहद का ड्रामा चल रहा है, तो साक्षीपन की स्थिति और बाप दादा को साथ रखते हुए मुझे फुल पास होना ही है। तो पास विद ऑनर बनना है, और बड़ी बात को, कमजोर बात को तुरंत फुल स्टॉप लगाकर आगे के लिए फुल स्टॉक जमा करना है। आगे के लिए अपने को शक्तियों से भरपूर करना है। और बाबा ने दादी जान की का भी उदाहरण दिया, कैसे उनका जीवन प्रेरणा योग्य है। और बाबा कह रहे हैं कि सुनने के साथ साथ बनना, और मिलना अर्थात बाप समान बनना। ओम शांति। हाँ जी। सो अभी हम, बोलिए रेमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कितना अच्छा सदा चढ़ती कला का एक खेल याद आ रहा था कि उतरने चढ़ने का खेल होता है ना, कि जिसमें अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और हमको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो झूले से होते हैं ना इस तरह, तो एक के बाद एक चढ़े तो जो ऊपर तक पहुंच जाएगा टॉप, उसको कितनी खुशी होती है। लेकिन बीच बीच में गिराने के लिए भी वो परिस्थितियां होती हैं, आप नीचे गिरोगे तो फिर ये वन से शुरू करना पड़ेगा। तो जो बिल्कुल सदा चढ़ती कला में मतलब कि एक के बाद एक ऊपर पहुंचते जाते हैं, ऊपर सारा खजाना रखा हुआ है, उनको कितनी खुशी होती है। लेकिन जो फर्स्ट के बाद एक पार कर ली सीढ़ी, उन्होंने ऊपर तक पहुंचे, लेकिन परिस्थितियां आई और फिर से फिसल के फिर वहीं पे पहुंच गए। तो उससे क्या होगा, उनको वहां तक पहुंचने में तो खुशी हुई, लेकिन फिर से शुरू करेंगे
तो इससे क्या होगा, ऊपर तक जो पहुंचने वाले थे तुरंत सब पार करते हुए, उनको जो खुशी हुई, तो ये बार बार करते करते इनका समय भी वेस्ट हो रहा, ऊपर तक पहुंचने में उनको जो प्राप्ति होती है वो नहीं होती है। अब लेकिन क्योंकि थोड़ा सा चले हैं ऊपर, तो कुछ तो उन्होंने अनुभव किया है, तो इसलिए दोबारा दोबारा चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदा चढ़ती कला के स्वयं को स्मृति रहे इमर्ज रूप में आपकी, कि मैंने ये बहुत काल की चढ़ती कला, बहुत काल का खेल तो पार किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी स्थिति करे और बाबा के साथ रह के उमंग उत्साह होगा, तो ये तो मैंने हमेशा ही पार किया है। पार करते करते मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगी और सर्व प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए प्रिंसेस सिस्टर। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली में बाबा ने दो प्रकार के बच्चे जो कहे हैं, एक तो पास विद ऑनर और एक जो पास होने वाले हैं। तो पास विद ऑनर जो बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो चढ़ती कला वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर और जो पास होने वाले बच्चे यानी कि जो उतरते और चढ़ते हैं, उन दोनों में अंतर उसमें क्या अंतर है। बाबा ने कहा कि परीक्षा में जो फुल पास होते हैं वो पास विद ऑनर हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा साक्षी और साथीपन की स्थिति का अभ्यास हमें चाहिए। और बाबा कहते हैं जो उतरने चढ़ने वाले बच्चे हैं वो छोटी छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं, इसमें अंतर पड़ जाता है। ज्यादा सिमरन करते हैं, वर्णन करते हैं, सॉरी एक मिनट, ज्यादा वो सिमरन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें चढ़ती कला में रहना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि हमें फुल स्टॉप लगाना है, इसका अभ्यास करना है, कमजोर बात को फुल स्टॉप लगाना है, भविष्य के लिए फुल स्टॉप जमा करना है। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। हाँ जी, बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष जीवन कहानी के 2 रुख बताए हैं कि हमारी तकदीर कैसे बन सकती है। अगर हम सदा एक रस स्थिति में रहते हैं तो हमारी तकदीर कैसे होगी, उतरती चढ़ती कला में होंगे तो हमारी तकदीर कैसे होगी। और तीसरी बार बाबा बताते बताते लग रहा था जैसे चुप ही हो गए हैं, क्योंकि तीसरी कला में तो शायद वही होते होंगे जो उतरती कला। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रही है, गायत्री सिस्टर। ओम शांति। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने परिस्थितियों को कैसे पार करना इसके लिए बहुत इजी से बताया है। बाबा ने कोई भी बड़ी बात है तो चेक करना है, चेंज भी करना है, कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देना है, फुल स्टॉप लगाना ही फिर से भविष्य का फुल स्टॉक जमा करना है। इसलिए आगे के लिए हम फुल पास अधिकारी बन जाते हैं। ये बहुत काल का ऐसे चढ़ती कला तकदीरवान बना देते हैं। जीवन कहानी को हम विशेष बनाने के लिए कमजोरों को फुल स्टॉप करना है और चढ़ती कला को फुल स्टॉप करने से फुल स्टॉप का जमा हो जाता है। हाँ जी, सर्व शक्तियों का हम जमा करते हैं। इससे हमारा जीवन विशेष जीवन कहानी बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू। बोलूं दीदी? हाँ मेरा जी, बोलिए नेट खराब हो सिस्टर। जाता है। हाँ जी, मेरा बोलिए। नेट बीच बीच में खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है तो सॉरी है। हाँ जी, बोलिए। बाबा तकदीर की रेखा वाले बता रहे थे कि जो एकरस स्थिति में रहते हैं वो सदा बाप के समीप भी होते हैं और साथ का भी अनुभव करते हैं। हमें हमेशा ये सोचना है कि मैं बाप के समीप हूँ और साथ का अनुभव कर रही हूँ, तो स्वयं शक्तियां अपने आप ही स्मृति स्वरूप बन जाती, सारी शक्तियां स्मृति स्वरूप बन के हमारे पास आ जाती हैं और परिस्थितियों जो है वो विघ्न विनाशक बन के आ जाती है। मतलब परिस्थिति नहीं लगती, हमारे विघ्न दूर करने के लिए आ जाती हैं और बहुत काल की चढ़ती कला का अनुभव में हमने लोगों ने लगता है, तो हम सहज योगी कहलाते हैं, पास विद ऑनर बन जाते हैं और सदा उन्नति बढ़ने वाले विशेष संपन्न, सदा उन्नति करने वाले जो है विशेष संपन्न बन जाते हैं।
ऐसे सर्व अधिकारी वाले ही जीवन मुक्ति पाते हैं। तो बाबा ने बताया कि परिस्थितियों को पार करने के लिए, ये जो पहले वाले परिस्थितियों को पार करने के लिए क्या करते हैं, सदा स्मृति स्वरूप रहकर पास करते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं, बड़ी परीक्षा को भी छोटा समझते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं, अगर छोटी सी कोई ज्यादा समस्या आती है तो उसको सिमरन करके, वर्णन करके उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, बल्कि उसको फुल स्टॉप लगा के फ्यूचर के लिए फुल स्टॉप बना लेते हैं। इसलिए कमजोरी को हमेशा खत्म करो और फुल स्टॉप लगा लो। तो यही बाबा ने हमें कहा है कि एक रस स्थिति हमें बनाकर रखनी है, तभी हम तकदीरवान बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें चेक करके चेंज करनी है। सो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? आप प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो? कुछ भी परिस्थिति जीवन में आए तो आप कैसे उसको पास कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी तो बाबा ने बहुत विधियां बताई है, साथी और साक्षी। उसके साथ साथ कौन सा विधि आप अपनाते हैं? बोलिए विजया भाई जी। तो आज बाबा ने जो भी बताया ना कि परिस्थितियां आते हैं तो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं लोग। तो हम सभी चढ़ती कला में ही जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे क्यों होता है? परीक्षाएं तो फाइनल इंडिकेटर है ना, उसके पहले ही हमको तैयार रहना होता है उस परीक्षा में पार करने के लिए। तो हम अपनी कमजोरियों को एक एक करके चेक करके उन कमजोरियों पर अगर हम काम करेंगे तो परीक्षाओं पर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए कई विधियां बाबा ने कई मुरलियों में बताई हैं कि बाबा को साथ रखना है। ड्रामा, ये सब ड्रामा है, पुराने हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, ये सब समझकर हमें पार करना है। तो ये सिस्टमैटिकली करेंगे तो हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे बड़ी बात को कैसे छोटे बनाए, प्रैक्टिकली कैसे करें? बस बाबा ने कहा ना, कुछ भी परिस्थिति आती है तो अंत तक आती ही है ना। उसको हमें पहले ही प्रिपेयर करके रहना है। तो इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें? तो पहली बात है, बाबा कहते हैं ना, परिस्थितियां कुछ भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, उसको पहले उसको हमें सरल बनानी है। उसको पहले हमें डरना नहीं है, यहाँ डरना मना है। कुछ भी हो, वाह 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 करते रहना है। इससे क्या होता है, वो बड़ी बात छोटी हो जाती है। तब उसको फेस करने के लिए हमें वो शक्ति मिलती है। बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। जैसे मैं आत्मा का एक अनुभव है कि माँ जैसे बच्चों को जैसे कहती है, वो आप ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है। तो जब ऐसा लक्ष्य और लक्षण रहता है, जैसे बाबा भी कह रहे हैं, जैसे कि तुम आज प्रेरणादायी बनो और प्रेरणा दे दो सभी को, तो लक्ष्य और लक्षण जैसे रखेंगे तो ये जो कोई परिस्थिति भी आएगी तो वो भी पार हो जाएगी। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मतलब ये लक्ष्य रखना चाहिए और ये लक्षण भी मेरे साथ रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जब भी हम स्वमान का स्मृति में लाते हैं ना, वो स्वमान हमारा स्थिति को शक्तिशाली बनाती है। तब हमारे में वो निश्चय बढ़ता है, यस मैं पास कर सकती हूँ, ये टेस्ट पेपर है, मुझे पास करना ही है। बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो परिस्थिति तो आएगी, तो स्वस्थिति श्रेष्ठ रहे तो परिस्थिति इजी से पास करेंगे। कारण को निवारण स्वरूप में रहना है, समस्या में समाधान स्वरूप में रहकर हम तो कल्प कल्प की विजयी है। वो ड्रामा में आना ही है, वो जाना ही है। इसे सरल रीति हम समझकर उनको शक्ति देकर उनको भी वो परिस्थिति को पार करने का शक्ति देना है। वो दूसरे आए तो भी दूसरों की। थैंक यू।
हाँ जी। और बाबा ये भी कहा ना, बाबा सुनते जाना, सुनना अर्थात बनना। सो हम सुनते जाना है, बनते जाना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताते हैं मुरलियों में। उसको, उस ज्ञान को हमें शक्ति बनानी है। जब भी कुछ परिस्थिति आती है ना, तब उसको जब हम अप्लाई करते हैं, तब इजीली हम पास हो सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने ये भी कहा ना, क्या होता है, हम उतरते चढ़ते चढ़ती कलाई में आते हैं ना, तब वो जो सदा अधिकार जो मिलना चाहिए, बाबा का वर्षा या बाबा का जो सर्व खजान है, उसका अधिकार जो मिलना चाहिए, उसको हम खो देते हैं। सो इसके लिए बाबा कह रहे, हम निरंतर सदा चढ़ती कला में हमें जाना है, तभी वो जीवन मुक्त स्थिति है ना, उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। जो सर्व प्राप्तियां है, उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। जैसे अभी बात आ रहे थे कि छोटी छोटी बात को बड़ी कर देती है, बड़ी बात को छोटी कर देती, तो छोटा छोटा ही है, बड़ा बड़ा ही है करके कैसे परखें, ताकि बड़े छोटी चीज ही जब उसके निवारण नहीं करते तभी जाके वो बड़ा बन जाता है। एक है संकल्प के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, किसी को वही छोटी चीज बड़ी लगती है, किसी को वही बड़ी चीज छोटी लगती है। तो इसमें अपने स्व स्थिति व अपने स्व पुरुषार्थ के आधार से व इन जनरल व ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से क्या क्या चीज वो छोटी हो सकती है, और बाई मिस्टेक हम ना जान के रॉयल रूप से उसको बड़ा कर देते हैं। और क्या सचमुच में बड़ा ही होता है, उसको बड़ा ही समझकर फिर अंदर में बहुत चेक एंड चेंज करके काम करना। इसके ऊपर किसी का अनुभव है व किसी का प्रयोग है तो इसके ऊपर बता दीजिए ना। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है। कोई शेयर करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? ओके, अभी हम पोल रेस करेंगे। हाँ जी, बोलिए विजया सिस्टर। छोटी बात जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया और वो मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, और मैं बार बार उसके बारे में सोच सोच के उसी छोटी सी बात को बड़ा कर रही हूँ। तो ये मैंने नहीं सोचा है कि बाबा ने मुझे सम्मान दिया है और उस आत्मा ने अपनी कमजोरी के कारण मुझे कुछ कह दिया है, तो ये छोटी बात हो गई। शांति। जी, मैं एक जीवन का प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा। हमारे युगल हैं, वो घर से अपना बिजनेस चलाते हैं, थे फैंसी ड्रेस का, 2-3 साल से। तो एक बार क्या हुआ, बहुत कस्टमर्स आए और उन्होंने कंप्लेंट भी हो गया, गार्ड ने उनको अंदर नहीं आने दिया। और गार्ड ने बहुत, थोड़ा वो गार्ड रूडी था, तो वो कस्टमर्स को आने नहीं दिया, उन्होंने गाड़ी से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया। तो फिर कस्टमर वो गार्ड के कारण थोड़ा सा कंप्लेंट भी हो गई, और सोसाइटी के स्टेट हेड तक पहुंच गया। वहां से मेल वेल भी आ गया कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल काम नहीं कर सकते। तो गार्ड से भी बात करा, तो वो समझने को रेडी नहीं था। तो क्या हुआ कि इसके बाद थोड़ा हमने समाधान ढूंढा, उस पर काम करा। तो हमने पास में एक शॉप लेकर के वहां पर उस शॉप को, मतलब सामान को शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम उसी चीज़ में फंसे रहते तो उसमें कुछ समाधान निकलना नहीं था। तो छोटी सी चैलेंज आया, परिस्थिति आई, और उससे वो काम आगे बढ़ गया, और अभी वो बिजनेस करके अपना शॉप से मैनेज करते हैं। तो चैलेंज तो आया, पर वो आगे बढ़ाने के लिए आया था।
पेपर जब भी कोई आता है, परिस्थिति जब भी कोई आती है, तो वो हमें आगे बढ़ा के लेके जाती है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत क्लियर हुआ, थैंक यू। थैंक यू। अभी हम होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने परीक्षाओं को पास करने के लिए युक्ति बताए ना, उस युक्ति को हम जीवन में लाएंगे। सदा साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा हमें फुल पास होना है। इस पूरा दिन इस प्रैक्टिस को हम बढ़ाएंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी पोल राइज कीजिए। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। पोल में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, खाली डेली चेक आ रहा है, उसका स्क्रीन अलग तरह का आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। कई हाँ बार होता है ऐसा। हाँ जी, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। Okay. ओम शांति, आप है ना जूम को अपडेट कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ, बाद में एक बार फिर से चेक नहीं, करेंगे। मैंने अपडेट कर दिया था, परसों भी अपडेट किया है, परसों ही किया था। ओके ओके, चेक करते हैं। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। अपने आप को चेक कीजिए, मैं कौन सी लिस्ट में हूँ? सदा चढ़ती कला में हूँ या उतरती चढ़ती कला में हूँ? उसका कारण क्या है? क्यों मैं परीक्षाएं आए तो उतर जाती हूँ? कौन सी मेरा कमजोरी मुझे पास होने नहीं देता है? अपने आप को गहराई से चेक कीजिए। उस कमजोरी के ऊपर मैं कैसे काम करनी है? देहाभिमान या कौन सा अलबेलापन या आलस्य या सेंसिटिविटी, कौन सा कमजोरी है जो मुझे बार बार परीक्षा में फेल कराती है, मुझे बाबा से दूर कराती है? मेरा अधिकार को छीन देता है। अपने आप को गहराई से चेक कीजिए और उस कमजोरी को बाबा के सामने रख के बाबा को संपूर्ण रीति सौंप दीजिए।
ओम शांति। गुड डे। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया शक्ति कलात्माई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार।